आप जन सरोकार के मुद्दों को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में उठाएंगे और आपकी तर्कसंगत बातों को सत्ता पक्ष भी नकार नहीं सकता। जब आपके पास तथ्य होंगे, फैक्ट होंगे और आपकी मुद्दों पे धार होगी और आपने जब उनको स्टेप बाय स्टेप क्रम बाय क्रम बढ़ाते चले जाओगे और लगातार उसका पीछा रखोगे तो का साथ खड़ा होने में, तो ये सरोकार के मुद्दे उठाए तब ये संभव हुआ। और टिड्डियों का टोकरा हम लेके गए तो सरकार चेती और ये सरकार के मंत्री बोले कि टिड्डियों का टोकरा लेके आने पे नोखा के विधायक पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये जयपुर की राजधानी में टिड्डियां अंडे दे देगी तो जयपुर की राजधानी को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और जब ये टिड्डियां निकल के माननीय मंत्री पे, माननीय विधायक पे हमला कर दिया तो इनकी जान पे संकट आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो जुमले सरकार के मंत्रियों ने कसे। तो दोस्तों, राजनीति के अंदर नेता ऐसे होते हैं जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा के अपनी छवि बनाते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर बीकानेर जिले में नोखा तहसील से नोखा विधायक बिहारी लाल जी, जो ना तो किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं ना प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन अपनी गुच्छेदार बातों के अंदर इस प्रकार लपेट देते हैं कि लोग उनके फैन हो जाते हैं। वो आज फिर नोखा विधानसभा से चुनाव प्रत्याशी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है और यहाँ पर मुक्तिधाम मुकाम से आज विष्णु धर्म स्थापना दिवस का जो हुजूम उमड़कर पीपासर पहुंचा है, वहाँ पर समाज को संबोधित करने के लिए पधारे हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार इस बार नोखा की जनता का आप प्यार लेने का प्रयास करोगे। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भारतीय जनता पार्टी ने फिर मौका दिया है चुनाव लड़ने का। देखिए, आप पहले तो आपके माध्यम से आपके दर्शकों को प्रणाम मेरा, और धन्यवाद। आज विष्णु स्थापना दिवस की ढेर सारी सबको शुभकामनाएं। और आज एक दूसरा पवित्र मौका भी है कि आज 5 नवंबर को स्थापना दिवस के मौके पर पीपासर गुरु जम्बेश्वर भगवान की जन्मस्थली पर मंदिर के जीर्णोद्धार का शिलान्यास का पत्थर रखा गया है, संतों की उपस्थिति में, समाज की उपस्थिति में। उसके लिए भी इस गौरवशाली क्षण पे आप सभी को बधाइयाँ। धन्यवाद। और दूसरी जो बात आपने कही कि नोखा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, तो मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 5 वर्ष पहले मौका दिया। नोखा की 36 बिरादरी की जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया और राजस्थान की विधानसभा में प्रतिनिधि बना के भेजा। सरकार पक्ष की ना होते हुए भी विपक्ष के विधायक के तौर पर राजस्थान की विधानसभा में नोखा की 36 बिरादरी की आवाज़ को बुलंद किया, उनकी समस्याओं को, जन सरोकार के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और सरकार से, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, सरकारों से उस संबंधित में आगे बढ़ा के हमने काम भी वो करवाए हैं जो 70 वर्षों से खाली जिन पे बात ही हुआ करती थी, जिनकी मांग आम आवाम लगातार करता था। तो उन मांगों पे जब काम होता हुआ जनता ने देखा तो जनता का विश्वास बढ़ा है, जनमत का विश्वास बढ़ा है। उसी विश्वास और कार्यकर्ताओं में स्वीकार्यता के आधार पर ही केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने दोबारा प्रत्याशी बनाया है। हम अमूमन देखते हैं कि नेता जब विपक्ष की सरकार होती है और कहीं से विधायक विजित होते हैं, जैसे इस बार का जो समीकरण अगर हम कहें नोखा के लिए ऐसा ही था, लेकिन वो आपकी कौन सी कला है कि आप विपक्ष से भी पार्टी की तरह ही काम लेने में कामयाब रहे? देखिए, आप जन सरोकार के मुद्दों को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में उठाएंगे और आपकी तर्कसंगत बातों को सत्ता पक्ष भी नकार नहीं सकता। जब आपके पास तथ्य होंगे, फैक्ट होंगे और आपकी मुद्दों पे धार होगी और आपने जब उनको स्टेप बाय स्टेप क्रम बाय क्रम बढ़ाते चले जाओगे और लगातार उसका पीछा रखोगे तो कामयाबी सरकार हो चाहे नहीं हो, ये जरूर है, सरकार होती है तो उसमें गति आती है। सरकार पक्ष की ना हो, विपक्ष की हो, जैसा अभी थी, तो उसमें हमें प्रयास में समय लगता है, लेकिन कंटिन्यू प्रयास, हर सोपान पे प्रयास, हर कदम पे प्रयास, लॉजिकली एंड पे, तर्कसंगत एंड पे सारी बातें जब रखी जाती है तो सरकारों को मानना पड़ता है, डिनाई नहीं कर सकती है। देर जरूर होती है लेकिन उन पे समाधान की ओर बढ़ा जाता है। इसलिए वही तरीका हमने अपनाया और हम समाधान की ओर बढ़े। समस्याएं जो 70 वर्षों थी उनको धरातल पे, उनको अमली जामा पहचाना, स्वीकार कराना और शुरू करवाने में तक हम कामयाब रहे। कहीं न कहीं माइड भाषा का अगर हम बात करें तो जब आप शपथ लेने जाते हैं तो माइड भाषा का जो है दर्द है वो भी आप वहाँ पे गुंजायमान करते हैं। उसके साथ में जब टीडियों का संकट आया था, टीडियों का भरा हुआ टोकरा आप लेके जाते हैं, वो कौन सा प्यार था? टीडियों को लोग जो हैं भगा नहीं पाते, लेकिन आप अपने टोकरे के अंदर पकड़ के और जो है इस सरकार को जगाने का प्रयास किया, वो कौन सा प्यार था जो आपके बस में टीडियां भी कर लिया आपने? देखिए, टिड्डियां किसान की दुश्मन है और 40 वर्षों बाद टिड्डियों का इतना बड़ा हमला 2019 में
2020 में हुआ और पूरी फसलें चौपट कर दी। पूरे राजस्थान ही नहीं, गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब और दिल्ली होते हुए साउथ में नागपुर तक टिड्डियों का आतंक, पूरे देश में आतंक हो गया। तो उस आतंक से, किसान की चिंता से सबसे पहले रूबरू कराने का काम सरकार को हमने किया। और सरकार जब सोई रही, कानों में आवाज़ उसकी गूंज नहीं रही, सरकार अपनी कुर्सी बचाने की चिंता में ही लगी रही, तो टिड्डी का टोकरा भर के भी किसानों ने भेजा और सरकार के सामने रखने का प्रयास किया कि ये किसान की समस्या है, सरकार को चेताने का हमने काम किया। और उसका नतीजा था कि राजस्थान में 5000 नौजवानों को, एग्रीकल्चर सुपरवाइजरों को नौकरी देनी पड़ी सरकार को और उनको किसान के साथ खड़ा किया टिड्डी से लड़ने के लिए। किसानों को मुआवजा मिला और एक इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पूरी हालत सुधरी और मजबूत हुआ किसान के साथ खड़ा होने में। तो ये सरोकार के मुद्दे उठाए तब ये संभव हुआ। और टिड्डियों का टोकरा हम लेके गए तो सरकार चेती और ये सरकार के मंत्री बोले कि टिड्डियों का टोकरा लेके आने पे नोखा के विधायक पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये जयपुर की राजधानी में टिड्डियां अंडे दे देगी तो जयपुर की राजधानी को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और जब ये टिड्डियां निकल के माननीय मंत्री पे, माननीय विधायक पे हमला कर दिया तो इनकी जान पे संकट आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो जुमले सरकार के मंत्रियों ने कसे, तो हमने कहा हम मुकदमे के लिए भी तैयार है, लेकिन किसान की आवाज़ को सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप सत्ता में है, सरकार में है, आपकी जिम्मेदारी है। तो इस गूंगी बेरी सरकार को हमने टिड्डियों के टोकरे के माध्यम से भी जगाने का प्रयास किया और उसका असर भी पूरे राजस्थान में हुआ। खाली नोखा नहीं, पूरे राजस्थान में उसका असर हुआ। किसानों को ताकत मिली, मुआवजा मिला और एक ट्रेंड फौज सरकारी कर्मचारियों की उनकी मदद के लिए मिली। पूरे प्रदेश के जो हमारे समाज के युवा है और सभी पूरे राजस्थान से जो आपकी नोखा विधानसभा जो वोट सीट है, इस पे जो नजरें टिकी हुई है, तो युवाओं से और आप पूरे नोखा विधानसभा से क्या आप कहना चाहोगे और मजबूती किस तरह नोखा में रहेगी आपकी? देखिए, पिछले 15 वर्ष से मैं नोखा में काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। और लगातार संघर्ष के बाद तीसरे चुनाव में मुझे जनता ने जनादेश दिया। जनता ने जांचने रखने में कोई कमी नहीं रखी और 5 वर्ष जो ये मौका जनता ने मुझे दिया, तो मैंने जनता जनार्दन को भगवान मान के उनकी सेवा करने का पूरा प्रयास किया, बिना किसी भेद के, ना जाति का भेद, ना धर्म का भेद, ना अमीर गरीब, कैसा ही भेद नहीं। हर जन सरोकार के मुद्दे को, हर व्यक्ति की, आमजन की समस्या को मैंने वहाँ रखा और उसको निस्तारित करवाने में मैंने कामयाबी हासिल की। और आज भी 36 बिरादरी के परिवार को साथ लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं उस समाज में पैदा हुआ हूँ जिस समाज को बनाने में 29 नियम देने वाले गुरु जम्बेश्वर भगवान जिस धरती पे पैदा हुए, राजपूत के घर पैदा हुए और आज 29 नियम मानने वाले बिश्नोई कहलाए। तो सब समाजों ने जिन्होंने गुरु महाराज में आस्था रखी वो आए, बिश्नोई बने, पाल ग्रहण किया, बिश्नोई बने। और उस समाज से मैं आता हूँ, तो आज सेवक के रूप में और जनप्रतिनिधि के रूप में भी मेरी जिम्मेदारी बनती है सबको साथ लेके चले। तो ये हमारा धर्म भी है और उसमें धर्म पे हम चलें, ये हमारे गुरु महाराज कहते हैं, ये हमारे साधु संत कहते हैं, ये हमारे महाराज कहते हैं। तो मैं मेरे रास्ते पे चल रहा हूँ, जो धर्म का रास्ता है, सबको साथ लेके चलने का रास्ता है, उसमें मेरी तरफ से कोई कमी न रह जाए, ये मैं पूरा प्रयास करता हूँ। बिल्कुल, प्रदेश में भी और भाजपा में भी आपका और समाज का भी नोखा की विधानसभा पे पूरा फोकस रहेगा। जनता और समाज आपसे बहुत बड़ी उम्मीद लेके बैठी है, तो इसके बारे में आप देखिए, निश्चित रूप से काम जो करता है उसकी तरफ जनता देखती है और मेरा प्रयास रहता है कि 365 24 घंटे मेरा यही काम है, जनता के मुद्दों की चिंता करना, जनता के लिए सोचना, जनता के लिए उठना, जनता के लिए बैठना और जन सरोकार के हर मुद्दों पे जिस उचित मंच पे रखा जा सकता है उसको रखना। उसमें मैं मेरी पूरी ताकत से, मेरे पूरे प्राणपण से लगा हुआ हूँ। नोखा की इस बार नोखा की जनता के लिए आप क्या विजन लेकर चल रहे हो? देखिए, हमने पानी की 70 वर्षों की मांग को पूरा करवाया, काम घर घर डाणी डाणी खेत के चल रहा है। बिजली की समस्याओं से जो किसान परेशान था, हमने नई RDSS में जो भारत सरकार से पैसा मिला उसमें अनेकों GSS 33 के, 132 के, 220 के स्वीकृत करवाए और ये अगले 1-2 साल में जब ये सरकार बदल जाएगी, अभी 25 तारीख के बाद में, तो आने वाले 1-2 वर्ष में हम बिजली के तंत्र को इतना सुदृढ़ कर देंगे कि किसान को फसल के पीक के समय बिजली ना मिले, वो खून के आंसू रोता है, ऐसी सारी समस्याओं से किसान को निजात दिला देंगे। पानी की समस्या जो इस पूरे मरुधरा में है, पूरे क्षेत्र में है, खारा पानी, फ्लोराइड पानी है, नहर के पानी की मांग 70 वर्षों थी। हमारी धरती के अंदर से नागौर पानी चला गया, डीडवाना जायल चला गया, हम प्यासे के प्यासे रहे। उस बात को भी 5 वर्ष में हमने शुरू करवाया। सैकड़ों करोड़ की, 750 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुई है और उसका काम भी गाँव-गाँव चल रहा है। ये भी आने वाले 1 साल में इसको पूरा करा के पानी की प्यास को बुझाने का प्रयास भी पूरा होगा। और जो बची हुई चीज़ें, चाहे हमारे कृषि मंडी, किसानों से संबंधित जो समस्या है, यातायात और रेलवे फाटकों को लेकर जो समस्या है, उन सारी बातों
को भी हम आने वाले समय में पूरा करने का प्रयास करेंगे और नोखा के मान और सम्मान को और ऊंचा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नोखा के लाल से प्रसिद्ध बिहारी लाल जी बिश्नोई जो अपनी बात रख रहे थे। और अब यहाँ मुक्तिधाम मुकाम और उसके बाद में पिंपासर में मंदिर निर्माण की नींव रखी, यहाँ पर उपस्थित है। मैं आपको भोजपुरी फिर हाजिर हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।